हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 मई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और गाइज़, आप लोग एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में कुछ नया स्टार्ट किया है। यानी हम लोग आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पूछेंगे, यानी जितने भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उससे कुछ प्रश्नों को आपसे पूछते रहेंगे और आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे द्वारा भी इसका आंसर बताया जाएगा, लेकिन वीडियो के एंड में। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या मध्य प्रदेश। तो गाइस, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा में सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण स्टार्ट किया गया है। सिरोही लिली के फूल सिरोही एक गांव है, लेकिन लिली वहाँ का एक फूल है, यानी मणिपुर का राष्ट्रीय फूल है। तो देखिए, ये त्यौहार है 25 से 28 मई तक मनाया जाएगा मणिपुर में। सिरोही वहाँ का एक गांव है जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि मणिपुर का राष्ट्रीय फूल है। यहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह हैं, राजधानी इम्फाल है और उपराज्यपाल लागनेशन है। मैप में मणिपुर की स्थिति हम लोग अच्छे से देख लेंगे। चित्र से कोई भी चीज़ जल्दी याद होती है गाइस, इसलिए हम लोग मैप वगैरह को यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी चीज़ को जल्दी याद कर पाएँ। अगला प्रश्न है, 1 जून से भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या नन ऑफ दी एबव। तो गाइस, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। ये बांग्लादेश का मैप है। गाइस, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, आप हमें बताएंगे कि बांग्लादेश हमारे देश की कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है? ये ढाका है, इसकी राजधानी, यहाँ चटगांव है, चटगांव पोर्ट। यहाँ पे एकात्मक सरकार है, संसदीय गणराज्य है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, शिरीन शर्मीन अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन हैं। ढाका इसकी राजधानी है, बंगाली यहाँ की राज्य और राष्ट्रभाषा है। आगे देखेंगे, भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यानी भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो गाइज़ वो है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है और ये कितना है? 4046.7 किलोमीटर है। दोनों देशों के बीच में 54 नदियाँ बहती हैं और भारत ने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी, हल्दीबाड़ी जो कि इंडिया में पश्चिम बंगाल में स्थित है और चिल्हाटी जो कि बांग्लादेश में स्थित है, दोनों के बीच में रेलवे लिंक को स्टार्ट किया है। यहाँ पर यात्रियों की आवाजाही और आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और गाइस, ये BBIN बिम्स्टेक के थ्रू शुरू किया गया है। ये समझौता बिम्स्टेक में हुआ है। भारत ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयात और निर्यात के लिए चटगांव और मंगोला बंदरगाहों का उपयोग करता है और फेनी नदी का जल त्रिपुरा में पीने के लिए उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश और भारत भूमि समझौता 2015 में किया गया। वहीं भारत और बांग्लादेश में कुछ सैन्य अभ्यास भी हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो है संप्रीति मिलन, बोंगो सागर और कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पेट, जो कि अभी अभी हो रहा है गाइस। आइए बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली 16 दिसंबर 1971 को और 3 दिसंबर 1971 को भारत ने ऐलान किया कि भारत बांग्लादेश की जनता को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाएगी। बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था और ये पूर्वी बांग्लादेश कहलाता था दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में 13 दिनों तक युद्ध चला।
13 दिनों के युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारतीय सेना की सहयोगी मुक्ति वाहिनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में शुरू किया गया है, जो कि भुवनेश्वर और राउरकेला के 90 स्कूलों में अभी स्टार्ट किया गया है। और गाइज ये कार्यक्रम दुनिया भर में 2006 से ही लागू किया गया है। ये उड़ीसा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल है और राज्य की विधानसभा में 147 सीटें हैं। राज्य की विधानसभा एक सदनीय है और राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कटक में यानी उड़ीसा उच्च न्यायालय है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया है? गाइज इस प्रश्न को देखने से पहले हमने यहाँ पे एक प्रश्न जनरेट किया है, उसको आप देखेंगे। आप हमें ये बताएं कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? बिहार से कब अलग हुआ उड़ीसा? हमें आप बताएं जल्दी से जल्दी कमेंट में। इसका आंसर हम आपको लास्ट में देंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट को जारी किया है? ऑप्शन है WHO, ILO, NATO या वर्ल्ड बैंक। गाइज इसका राइट आंसर है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी देखते हैं। वर्ष 1919 में वायसराय की संधि द्वारा इसका स्थापना हुआ और 46 में यह संयुक्त राष्ट्र संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना का उद्देश्य है वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय। और गाइज ILO जितने भी मजदूर हैं वर्ल्ड में उनकी हितों की रक्षा करता है, यानी उनके अधिकारों की मांग करता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है गाइज, अभी अभी हाल ही में इस रिपोर्ट में ILO ने कितने लोगों के जॉब जाने की संभावना व्यक्त की है? तो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। ये रहा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक और इटली है। इस तरह से गाइस हम देखेंगे तो हमें आसानी से मैप याद हो जाएगा कि स्विट्जरलैंड के आसपास में कौन से देश हैं। आगे देखेंगे। हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो गाइज इस प्रश्न को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत की संस्कृति मंत्री कौन है। तो हम सबको पता है गाइज कि भारत की संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। तो जो संस्कृति मंत्री होगा वही तो किसी भी यानी कि ब्रिक्स के बैठक में शामिल होगा। तो मीनाक्षी लेखी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। आइए ब्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज़ है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रसिया। यहाँ पे मैप में ऐसे कश्मीर वाला पार्ट नहीं दिखाने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि हमारा कश्मीर हमसे अलग हो गया है। तो मैप में दिखाने से कुछ नहीं होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, 23% GDP को कवर करता है, 70% वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है और 26.6% वर्ल्ड लैंड ऑफ एरिया यानी जितना भी वर्ल्ड में लैंड है उसका 26% कवर करता है ब्रिक्स कंट्रीज़। और 13.2% वर्ल्ड वोटिंग पावर है इसके पास। गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? आप फटाफट इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए
अगले प्रश्न को देखेंगे। ACE सोलर ने किस राज्य में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या असम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी राजस्थान में ACME ने 300 मेगावाट का सौर परियोजना शुरू किया है। आइए देखते हैं राजस्थान के बारे में कुछ। देखिए यहाँ पे राजस्थान स्थित है हमारे मैप में। राजस्थान की राजधानी जोधपुर है, सबसे बड़ा शहर भी जोधपुर है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे यहाँ पे। राज्य भाषा हिंदी और राजस्थानी है। गठन इसका 30 मार्च 1949 को हुआ। राजस्थान की सरकार है, राज्यपाल कालराज मिश्र है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है। और राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, किस अलगाववादी नेता को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है? ऑप्शन है यासीन मलिक, मुशर्रत आलम, मिरवाज उमर फारूक या सबीर अहमद शाह। गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यासीन मलिक। यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। हालांकि इन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया है। और गाइस ये बहुत ही अपवाद के रूप में होता है कि किसी को मृत्युदंड दिया जाए, अक्सर करके उसे उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता के 121 धारा के तहत INA ने यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड के लिए मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि मृत्युदंड केवल दुर्लभ मामलों में ही देना चाहिए। उम्र कैद की सज़ा इसलिए इनको सुनाई गई है। जानते हैं हम लोग धारा 121 के बारे में। तो गाइस अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने की किसी को प्रेरणा देता है, यानी किसी को उकसाता है, तो धारा 121 की तरह उसे दोषी माना जाता है और उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है और साथ में आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। हम लोग INA के बारे में देखेंगे। INA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी INA की स्थापना 2009 में हुई थी और यह एक सरकारी संस्था है, संघीय संस्था है जो कि भारत में स्थित है। भारत सरकार इसका शासी निकाय है। फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट इसके सामान्य प्रकृति है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्था कार्यपालक है YC मोदी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर टेड्रोस को कितने साल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है? ऑप्शन है 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर टेड्रोस को पहले अफ्रीकी टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे और इनको 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान दोबारा से चुना गया है। इससे पहले टेड्रोस 2012 से 16 तक इथियोपिया के विदेश मंत्री थे। 2005 से 2012 तक इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, गाइस इससे पहले यहाँ एक प्रश्न देखेंगे। आप हमें बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 54वां, 44वां, 46वां या 74वां। तो गाइस जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी 54वां। आइए देखते हैं इसको जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है और ये 2019 में 46वें स्थान पे था। आइए देखते हैं सूची में नंबर 1 पे कौन है।
तो नंबर 1 पे जापान है, फिर अमेरिका है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर है। ये 10 शीर्ष देशों के नाम हैं। आगे देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है जापान, रसिया, चाइना या यूएसए। गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत और यूएसए ने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ के राष्ट्रपति है जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स हैं और उच्च सदन प्रबंधकारी समिति है। विधानसभा कांग्रेस है। निचला सदन जो होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। यूएसए को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 में और पेरिस संधि के अकॉर्डिंग ये हुआ था। फिर उसके बाद संविधान बना 21 जून 1788 को। अंतिम राज्य जो सबसे इसमें बना है वह 21 अगस्त 1959 को बना है। गाइस यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आईपीईएफ में कितने देश शामिल हैं? आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईपीईएफ में कितने देश शामिल है और आईपीईएफ की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई। चलिए आगे देखेंगे, संभव नामक पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संभव नामक पोर्टल उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। गाइस यहाँ के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने सभी शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संभव पोर्टल का स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश स्थित है। सबसे बड़ा शहर कानपुर है, राजधानी लखनऊ है, 75 ज़िले हैं, राजभाषा हिंदी है, गठन 24 जनवरी 1952 को किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। हाल ही में कौन प्रथम महिला भारतीय आर्मी में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल हुई हैं? ऑप्शन है अनीता खन्ना, नीलम फोगाट, सुषमा कार्तिक या अभिलाष बराक। तो गाइज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिलाष बराक भारतीय आर्मी में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल हुई हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने भारत से गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए विनती की है? तो गाइज़ हम सबको पता है कि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत से ये विनती की है कि आप गेहूं के निर्यात को फिर से शुरू कर दें, नहीं तो वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और प्राइस भी हाइक हो जाएंगे, जैसे ब्रेड्स वगैरह के। तो गाइज़ यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किस साल में दिया गया था? आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कुछ देखते हैं। इसकी स्थापना 1961 में कृषि एवं खाद्य संगठन FAO तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। यह 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत और किस देश के बीच उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, इजराइल या इराक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, डी नहीं। आप लोग इसको सुधार करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जॉर्डन। यहाँ पे गलती से लिखा गया है। जॉर्डन की राजधानी अमान है, राजभाषा अरबी है, सरकार संवैधानिक राजशाही है। यहाँ पे राजा होते हैं वो अब्दुल्ला द्वितीय जो कि हैं, और
उमर रज्जाज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है। देखिए गाइज मैप में जॉर्डन की स्थिति, तो ये सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इज़राइल के बीच में छोटा सा देश है जिसका नाम जॉर्डन है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मॉन्की पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? ऑप्शन है यूएई, कुवैत, ओमान, कतर। तो गाइज़ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यूएई में मॉन्की पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया जा चुका है। गाइज़ यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अभी अभी यूएई के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। गाइज़ हम सभी को पता है 14 मई को हमारे देश में राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया उनके मृत्यु पे। अगर आपको राष्ट्रीय शोक से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हम लोग लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो गाइज़ उनका नाम हमें जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और गाइज़ हम सबको पता है कि भारत से बाहर अगर कहीं पे आईआईटी खुल रहा है तो वो यूएई ही है। यूएई में ही भारत से बाहर पहला आईआईटी खोल रहा है। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, सबसे बड़ा शहर दुबई है, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, अभी बने वो उनकी मृत्यु के बाद, जिनका नाम मैंने आपसे पूछा है। चलिए फटाक से कमेंट में हमें बताइए। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। ये रहा अबू धाबी, यहाँ की राजधानी। तो गाइज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। क्या आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव अच्छा लगा? तो जल्दी से हमें बताइए ताकि हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें। तो गाइज़ हम चलते हैं, जितने भी प्रश्नों को मैंने आपसे पूछा था उसको मैं डिस्कस करती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न था आपसे कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो गाइज़ इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था आईएलओ के अकॉर्डिंग कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी? तो गाइज़ इसका आंसर होगा 11.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे था साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो गाइज़ साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में दिसंबर 2010 में शामिल हुआ था। चौथा प्रश्न था WHO की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948। छठा प्रश्न था IPEF की अवधारणा किसके द्वारा व्यक्त की गई और इसमें कितने देश शामिल है? तो गाइज़ अभी अभी IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की अवधारणा USA के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा दिया गया और इसमें 13 देश शामिल है। इसमें 12 देश एशियन कंट्रीज़ है और एक USA है। आगे 7वें प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न था मेरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल कब मिला? तो गाइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल दिया गया और ये शांति के क्षेत्र में दिया गया। गाइज़ ये भूखमरी समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया। और साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जितने भी देश में युद्ध चल रहे हैं, जैसे सीरिया हो गया या फिर और भी बहुत सारे देश हो गए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसने हेल्प करी है। तो उसको देखते हुए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया। मैंने आपसे 9वां प्रश्न पूछा था कि यूएई के पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी हाल ही में डेथ हो गया उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था खलीफा जायद, ऐसे ही जायद खलीफा करके उनका नाम था, जिनका अभी अभी शायद 13 मई को डेथ हुआ था और भारत में भी 14 मई को उनके लिए शोक मनाया गया था। तो दोस्तों फटाक से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करिए, क्योंकि
आपके लाइक और कमेंट और शेयर से ही हमको सपोर्ट मिलता है, तभी हम आपके लिए अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लाएंगे, अच्छे अच्छे क्लास खोलेंगे गाइस। तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और आज का PDF आपको हम लोग टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू गाइस सेशन को देखने के लिए। अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहिए।